what is there in our overall syllabus. Beginning, इस सेंटेंस की शुरुआत, पहला स्टेप तो शुरुआत करना है ना, उसके बाद सेकंड स्टेप है कि उसके बाद बीच का हिस्सा क्या आएगा, और फिर थर्ड स्टेप है जिसे हम एंडिंग बोलते हैं। कितना भी लंबा सेंटेंस हो, ये तीन ही हिस्से होते हैं। अब थोड़ा लग रहा होगा, मैं आपसे पूछूं एक सेंटेंस को हम कितने प्रकार से यूज कर सकते हैं? मैक्सिमम हम एक सेंटेंस को कितने प्रकार से यूज कर सकते हैं? आप सोचेंगे, अलग अलग बच्चे आंसर देते हैं, क्योंकि वन डे टीचिंग इसलिए आप करेंगे। लगभग 12 से 14 टाइप्स की बिगिनिंग होती है मेन। आई एम टॉकिंग अबाउट 90% 80% हैपेंस, बाकी 10% आप बाद में अपने आप सीख सकते हैं। लगभग 12 से 14 प्रकार से ही सेंटेंस की शुरुआत होती है। वो कौन से होते हैं मैं आज बताने का प्रयास करूंगा, और इसी को हम दोबारा कल रिपीट करेंगे। एक कदम आगे बढ़े। सेकेंड, जब वो बिगिनिंग आ जाएगा, फिर मिडिल का पोर्शन आता है कि सेंटेंस के बीच में क्या आता है। बीच में आता है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का कॉम्बिनेशन। इसके अंदर एक्टिव पैसिव का भी आ जाएगा स्ट्रक्चर, इसके अंदर मॉडल्स भी आ जाएगा, इसके अंदर आपका टेंसेस भी आएगा। कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वर्ब ये सेकेंड पार्ट है। ऑफ कोर्स उनके रिलेशन है आपस में, लेकिन ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है। इनको अलग अलग समझने की जरूरत है, बाद में जोड़ने की जरूरत है। फिर उसके बाद तीसरा हिस्सा होता है। तीसरा हिस्सा क्या होता है, जो वर्ब के और हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है। वो लगभग 50 to 60 प्रकार के मैक्सिमम होते हैं। हम 30 के आसपास यूज करते हैं। हम लोग यूज करते हैं नियरली 30 स्ट्रक्चर्स। नियरली होते 50 से 60 के आसपास है। वो कैसे, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मैं बोलूं, मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो आई विल प्ले, आई विल प्ले क्या चीज, कहां पर, कब, कैसे, क्यों, किसके साथ, किस चीज के लिए। ये जो क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स आते हैं वो थर्ड पोर्शन में आते हैं। वो एक में बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। वेयर में बहुत सारे आंसर, जैसे वेयर में कहां पर आई विल प्ले, कहां पर, कॉलेज में, तो इन द कॉलेज। कहां पर, पेड़ के नीचे, अंडर अ ट्री। कहां पर, अपने घर पर, एट माई होम। इस तरह से इसके आंसर्स आते हैं। कब, कब का आंसर हो सकता है 9 बजे, एट 9 o'clock। देखिए ये एक ग्रुप है। कब, 9 बजे के बाद, आफ्टर 9 o'clock। कब, छुट्टियों के समय, ड्यूरिंग वेकेशन। कब, मंडे को, ऑन मंडे। कहने का सेंस हुआ कि ये जो आंसर्स आ रहे हैं, ये सब आंसर किस चीज के कर रहे हैं, कब का। ये 7-8 प्रकार के हो सकते हैं। कब, खाना खाने, जैसे कुछ कब, या यूं कह लूं, आप बोलेंगे साहब खाना खाने के बाद, तो क्या आ जाएगा, आफ्टर ईटिंग फूड। ये ग्रुप है। कब, एग्जाम पास करने के बाद या एग्जाम पास करने के पहले, बिफोर पासिंग द एग्जाम। कैसे, अभी जस्ट एक्सप्लेन यू क्या कर रहा हूं मैं। कैसे, जैसे आई विल प्ले, कैसे, ठीक से, तो प्रॉपरली। खराब मूड में, इन अ बैड मूड। इस तरह से आंसर आ जाएगा। क्यों, पैसे के लिए, फॉर मनी। क्यों, मस्ती के लिए, फॉर फन। क्यों, सेलेक्ट होने के लिए,
फॉर गेटिंग सेलेक्टेड। क्यों? जीतने के लिए, टू विन। किसके साथ? आपके साथ, विद यू। किसके साथ? किसी के साथ नहीं, विद नोबडी। फॉर व्हाट? किस चीज के लिए? जैसे यहां पे आया फॉर मनी। कहने का सेंस ये है कि इस तरह से और भी होते हैं, और ये सारा का सारा जो है हमें थर्ड पोर्शन में आता है। इसे बोलते हैं एंडिंग पार्ट। और ये क्या होता है? ये फिक्स होता है। मतलब अगर आपने पढ़ा इन द कॉलेज, तो इन द कॉलेज एक फ्रेज है जो आपको पूरा का पूरा एक बार में बोलना आना चाहिए। जब इसको पढ़ रहे हैं तो इसको छोड़ दीजिए। आई विल प्ले आएगा कि शेल प्ले आएगा कि डज प्ले आएगा, डू प्ले आएगा, वो सब छोड़ दीजिए, वो अभी आप नहीं सीख रहे हैं, वो अलग चीज है। थर्ड पर्सन का मतलब हुआ कि आई विल प्ले, मैं खेलूंगा, मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, या जो भी बोलूं, या मैं खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड, या मैं खेल सकता हूं, आई कैन प्ले, जो भी कुछ बोल रहा हूं मैं, लेकिन ये हिस्सा यहां पे खत्म हो जाता है। ये कॉमन है। आई विल प्ले, आई कैन प्ले, आई हैव प्लेड, आई प्लेड। ये चीज क्यों है, कैसे है, वो अलग, ये नहीं बोल रहा हूं। लेकिन इसके बाद जो थर्ड पोर्शन हम बोलते हैं, एंडिंग बोलते हैं, ये सारे के सारे सेंटेंस एक में हो सकते हैं। और ये सारे के सेंटेंस, किसी के सेंटेंस में दो ग्रुप आ सकते हैं, किसी के सेंटेंस में एक आ सकते हैं। जैसे कि आई विल प्ले, क्या चीज? क्रिकेट। क्या चीज? स्नूकर। आई विल प्ले, क्या चीज? कहां पर? इन द कॉलेज। कहां पर? इन द ग्राउंड। कहां पर? यहां पर, हियर। कब? एट 9 o'clock। कब? ऑन मंडे। अगर आपने एट 9 o'clock बोला और उसको एक ग्रुप में बोलिए, तो एट 9 o'clock एक बार बोला तो 10 बजे का मतलब क्या हुआ? एट 10 o'clock। अगर आपने बोला 12 बजे तो क्या हुआ? एट 12 o'clock। ये बदलेगा नहीं। अगर आपने इसको ग्रुप में पढ़ा हुआ है तो कभी गलती नहीं होगी। हम क्या करते हैं? एट को अलग बोलते हैं, 9 को अलग बोलते हैं, और बाकी चीज को अलग बोलते हैं। ये पूरा का पूरा फ्रेज है। इन द कॉलेज, अंडर द ट्री, नियर द कॉलेज, ये एक फ्रेज है। जैसे हम गुजराती हिंदी बोलते हैं ना, पेड़ के नीचे, आप कभी नहीं बोलते पेड़ के नीचे, ऐसे हम नहीं बोलते। तो जितना हिस्सा गुजराती में हम एक बार बोलते हैं, उतना ही पूरा का पूरा हिस्सा अंग्रेजी में भी एक बार बनाने का प्रयास करना चाहिए और समझने का प्रयास भी करना चाहिए, और अगर आप उसको बोलने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप बोलना शुरू करेंगे ऐसे देख, तो आपकी स्पीच ज्यादा क्लियर होगी और वो आपके लिए हमेशा माइंड में बैठ जाएगा, आपसे गलती नहीं होगी। आप कभी ये क्यों नहीं बोलते धर्मेंद्र कुमारी? आप कभी ये क्यों नहीं बोलते मीना कुमार? क्योंकि आपने बचपन से मीना कुमारी ही बोलना सीखा है। अगर आप ग्रुप में बोलना सीखते हैं, अगर आप इन द कॉलेज बोलते हैं, तो कभी भी आप ऑन द कॉलेज आपको मुझे नहीं निकलेगा। क्यों? लेकिन आप क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि इन का यूज बताएंगे, ऑन का यूज बताएंगे, एट का यूज बताएंगे प्रीपोजिशन में, और आप चीजों को अलग अलग करके पढ़ते हैं। इसलिए कभी भी आप पढ़ें तो उसको पूरे को ग्रुप में पढ़िए, जिस ग्रुप का भाव, फ्रेज जिसे हम बोलते हैं, सब समूह, जिसका भाव पूरा का पूरा आता है, वो समझ में भी ज्यादा आएगा, बोलना भी आसान होगा और एक्सप्रेशन भी आएगा, और उसमें गलती दोबारा नहीं होगी। अगर आपने एट 9 o'clock समझ लिया कि 9 बजे, तो 1 बजे का मतलब क्या होगा? एट 1 o'clock। अगर आपने बोला 9 बजे के बाद, तो आफ्टर 9 o'clock। 3 बजे के बाद आफ्टर 3 o'clock, तुम्हारे बाद आफ्टर यू, मेरे बाद आफ्टर मी, ऑटोमेटिकली वो सेंटेंस आएगा। आपने बोला ड्यूरिंग वेकेशन, छुट्टियों के समय, तो ड्यूरिंग मैरिज टाइम, ड्यूरिंग फन टाइम, तो वो फिक्स रहेगा आपको। आपने ऑन मंडे, दिन के लिए ऑन मंडे, संडे को ऑन संडे, मंगलवार को ऑन ट्यूसडे, ऑटोमेटिकली सही बैठेगा। अगर आप ये ग्रुप में बोलना सीखते हैं तो, ये मैं बाद में बात करूंगा, अभी जस्ट बता रहा हूं कैसे प्रॉपरली, कैसे इन अ गुड मूड, इन अ बैड मूड, राइट? कितनी बार, अभी लिखा नहीं है, अगर सेंटेंस आ जाए, हाउ मेनी टाइम्स, तो 3 times a week, 3 times a week। अगर आपने इसको पढ़ लिया 3 times a week, तो एक वीक में 4 बार क्या हो जाएगा? 3 की जगह 4, 4 times a week। एक वीक में एक बार, तो 1 time a week, ऑटोमेटिकली सेट बैठेगा। इसमें आपसे समझना भी आसान हो जाता है और गलती होनी कम हो जाती है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? हर बार आपको हर चीज को अलग अलग सेट करके याद करना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं होता। इसे बोलते हैं फ्रेज। फिर है वाई, क्यों? फॉर मनी, क्यों? फॉर फन,
फॉर मनी, फॉर फन, फॉर यू, फॉर मी, फॉर दिस, फॉर दैट, एक जैसा फिक्स है। फॉर गेटिंग सेलेक्टेड, टू विन, टू पास, टू सेलेक्ट, टू डिफीट एटसेट्रा, फिक्स रहेगा। हराने के लिए, टू डिफीट जीतने के लिए, टू विन खरीदने के लिए, टू बाई बेचने के लिए, टू सेल। टू सेलिंग नहीं आएगा क्योंकि आपने टू सेल पढ़ रखा है, इसलिए कभी हाँ अगर आपने टू अलग पढ़ रखा है और सेल और सेलिंग भी पढ़ रखा है तो टू सेलिंग आपके मुंह से निकल सकता है। इसलिए एक ही ग्रुप में एक चीज को उसको पढ़िए भी वैसे और वैसे ही बोलने का प्रयास भी कीजिए। फिर उसके बाद आता है किसके साथ, आपके साथ विद यू, अपने पापा के साथ विद माई फ्रेंड, दोस्तों के साथ विद माई फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स के साथ विद स्टूडेंट्स, किसी के साथ नहीं विद नोबडी, कुछ लोगों के साथ विद समबडी, वो फिक्स है, वो वैसे ही आंसर आएगा। और उसके बाद है जैसे यहाँ दोबारा आंसर आ गया, क्या करने के बाद, आफ्टर ईटिंग फूड, क्या करने के बाद आफ्टर ईटिंग फूड, किताब पढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली, अगर खाने के बाद आफ्टर ईटिंग फूड है तो किताब पढ़ने के बाद आफ्टर रीडिंग बुक अपने आप आ जाएगा। खाना बनाने के बाद आफ्टर ईटिंग फूड है तो आफ्टर मेकिंग फूड हो जाएगा। हराने के बाद अगर आफ्टर ईटिंग फूड है तो आफ्टर डिफीटिंग हिम हो जाएगा, अपने आप से ही बैठ जाएगा। इसके बाद आईएनजी फॉर्म आना है। ये थर्ड पोर्शन है जो मैं 2-1 दिन के बाद बताऊंगा। अपना लेट अस कम बैक टू द ये, और ये इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सभी सेंटेंसेज में सेम रहता है। अगर आप ये सीख जाते हैं कोई भी टेंस हो जैसा आप बोलेंगे अलग से आएगा। इसको आपको इसमें प्रीपोजिशन भी है, इसके अंदर कंजक्शंस भी आते हैं, इसके अंदर आर्टिकल्स भी आते हैं, इसके अंदर एडजेक्टिव एडवर्ब भी आता है। वर्ब से इंफिनिटिव कैसे बनाते हैं, वर्ब से कैसे पार्टिसिपल बनाते हैं, वो सब चीजें भी इसके अंदर आती हैं। तो एक्चुअली है ये ग्रामर, लेकिन होता क्या है कि हम उसको ग्रामर में ला करके बड़ा बड़ा बना देते हैं और व्यवहारिक रूप से नहीं बता पाते। अगर मैं आपसे बोलूं पेड़ के नीचे, अंडर अ ट्री, अब मैं समझाऊं पेड़ के नीचे, नीचे के लिए एक प्रीपोजिशन आएगा, वहां पे अंडर आता है, नीचे के लिए ऊपर आता है, अब के लिए या अब के लिए, तो आप यहाँ पे थ्योरी में फंस जाएंगे। व्यवहारिक है पेड़ के नीचे अंडर अ ट्री, तो कुर्सी के नीचे अंडर अ चेयर, घर के नीचे अंडर हाउस, अपने आप सेट बैठेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रामर को बिना बात के ठोक ठोक करते हैं, बिना ये उसको व्यवहारिक रूप में समझाएंगे। मैं यहाँ वो बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ कि इसको आप किस तरह से लेकर चलें। ये तीसरा हिस्सा में किसी और लेक्चर में समझाऊंगा, जस्ट आपको बिगिनिंग के लिए मैंने बोला है। अब रही बात है बिगिनिंग की बात करना, सॉरी शुरुआत करने के लिए कहिए। अब लेट अस कम बैक टू द मेन पॉइंट। बिगिनिंग कितनी होती है? एक सेंटेंस के अंदर लगभग आप कल्पना कीजिए, अब बिगिनिंग क्यों ऐसे स्टार्ट करें, इससे स्टार्ट कर देते हैं कि शुरुआत हम कहां से करते हैं। आपको वहां से मालूम चल जाएगा हम लोग जीरो से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आप देखें हमें ये मालूम होना चाहिए बिगिनिंग कहां से, शुरुआत कहां से करते हैं। सबसे पहले हम अंग्रेजी में या गुजराती में, हिंदी में क्या पढ़ेंगे? कोई चीज नहीं पढ़ी जाती है। एक छोटा बच्चा पैदा हो सबसे पहले वो क्या बोलता है, एक्सप्रेशन लाता है, आ वो ऐसी, कुछ मालूम नहीं होता। उसके बाद जो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उसे हम वर्ड्स बताने शुरू करते हैं। वो भी वर्ड को समझता है कि एप्पल, फैन, बाहर, दादा, मम्मी, बुक, बनाना, केला, ऐसा कुछ बोलेगा। उसके बाद जो पहली बार स्टार्ट होता है वो सेंटेंसेज आते हैं। हम कभी भी छोटे बच्चे से ये नहीं बोलते बेटा तुम्हें भूख लगी चलो खाना खा लो, कभी नहीं बोलते, क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है उसे पता ही नहीं था इतना बड़ा सेंटेंस वो फॉर्म नहीं कर सकता। शुरुआत अगर हम देखें तो हमेशा इंस्ट्रक्शन से होती है। सबसे पहले 4 सेंटेंस आते हैं। सबसे पहले एक ग्रुप है पूरा 4 सेंटेंस, और वो होता है कि खेलो या खेलिए, रेस्पेक्ट में खेलिए वैसे खेलो, देखो देखिए, पढ़ो पढ़िए, बोलो बोलिए। दूसरा क्या होता है, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा है मत खेलो या मत खेलिए, मत बोलो या मत बोलिए, मत देखो या मत देखिए। और तीसरा सेंटेंस होता है उसे खेलने दो या उसे खेलने दीजिए, उसे बोलने दो उसे बोलने दीजिए, उसे जाने दो उसे जाने दीजिए, उसे देखने दो उसे देखने दीजिए। और चौथा सेंटेंस होता है चलो खेले या
चलो खेलते हैं, रमी अच्छी हम बोलते हैं गुजराती के अंदर। चलो देखें, चलो देखते हैं, चलो पढ़ें, चलो पढ़ते हैं, चलो सोचें, चलो सोचते हैं। सबसे पहले जो प्राइमरी सेंटेंस होते हैं वो ये चार आप मान के चलिए। आप इसमें भी देखिए, इसमें ये हिस्सा नहीं आएगा, सीधे आ जाएगा। खेलो, क्या चीज, कहां पर, कब, कैसे, क्यों, किस लिए। तो इसका जो आंसर आएगा ये बाद में है, लेकिन शुरुआत में पहले जो सेंटेंस होते हैं चार वो ये है। खेलो मतलब प्ले, खेलिए मतलब प्ले, देखो मतलब सी, सॉरी लुक, पढ़ो मतलब रीड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाओ गो, आओ कम, बोलो स्पीक, क्या चीज, इंग्लिश, कहां पर, हियर, कब, अभी, किसके सामने, बिफोर मी, मेरे सामने, कैसे, प्रॉपरली, वही चीज रिपीट हो रही है। कब, एट 9 o'clock, किस लिए, फॉर गेटिंग सेलेक्टेड, फॉर गेटिंग मार्क्स, टू पास, कितनी बार, 3 times a week, 2 times a day, वगैरह वगैरह। अगर मैं बोलूं मत खेलो, क्या हो जाएगा, डोंट प्ले, डोंट लुक और डोंट रीड। मत देखो, डोंट लुक, मत पढ़ो, डोंट रीड, मत जाओ, डोंट गो, मत सोचो, डोंट थिंक, क्या चीज, बैड, खराब चीज, बैड थिंग, कहां पर, हियर, किसके सामने, बिफोर मी, किस समय, एट 9 o'clock, किस समय, आफ्टर 9 o'clock, किस समय, ड्यूरिंग वेकेशन, कब, ऑन मंडे, ये फिक्स है। डोंट थिंक बैड ऑन मंडे, मंडे को बुरा मत सोचो, डोंट थिंक बैड ऑन मंडे। वेकेशन में बुरा मत सोचो, डोंट थिंक बैड ऑन सॉरी ड्यूरिंग वेकेशन। जैसे यही रिपीट होगा यहाँ पे। उसके बाद उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले, लेट हिम प्ले, लेट हिम लुक, लेट हिम रीड, उसे देखने दो, लेट हिम लुक, उसे पढ़ने दो, लेट हिम रीड, उसे जाने दो, लेट हिम गो, उसे आने दो, लेट हिम कम, उसे सोचने दो, लेट हिम थिंक। ये सारी की सारी चीजें जो है उसके अंदर और फिर वही चीज रिपीट होगी, ये कॉमन रहेगा। और लास्ट है इसके अंदर वो है चलो खेलें, लेट्स प्ले, चलो खेलें, लेट्स प्ले, चलो देखें, लेट्स लुक, लेट्स सी, चलो पढ़ें, लेट्स रीड, चलो पढ़ाएं, लेट्स टीच, चलो बनाएं, लेट्स कुक, लेट्स मेक, क्या चीज, फूड, कब, दिस इवनिंग, किसके लिए, फॉर आवर फैमिली मेंबर्स, कैसे, प्रॉपरली, कितनी बार, 2 times a week, 3 times a week, वगैरह वगैरह वगैरह। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि पहले सेंटेंस के 4 बिगनिंग हुए, पहले जो दिखाया वो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, फिर दूसरा, सॉरी मैं इससे कर दूं, स्टार्ट विद वर्ब्स, फिर यहाँ डोंट प्ले, फिर यहाँ पे लेट हिम प्ले, और चौथा हुआ लेट अस प्ले। ये 4 बिगिनिंग हुई और ये 4 बिगिनिंग फिक्स है और ये हिस्सा कॉमन है, पर इसमें ये नहीं आ रहा था। अब जो सेंटेंसेज आने वाले हैं उसके अंदर अब इससे में कदम आगे बढ़ते हैं। पहला बिगिनिंग हुआ प्ले, दूसरा हुआ डोंट प्ले, और तीसरा हुआ लेट हिम प्ले, और चौथा हुआ लेट्स प्ले। एक ग्रुप बता रहा हूं, उसका रीजन है 1, 2, 3 और 4। इसके बाद जो 5वां बिगनिंग है वो ये है। अब क्या करते हैं, आप किसी के बारे में बताना शुरू करते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में। सीधे बड़ा सेंटेंस नहीं आएगा, तो कैसे बोलेंगे, किसी के बारे में। जैसे कि कोई आदमी क्या है,
कोई आदमी कहाँ पर है, कोई चीज कैसी है, कोई व्यक्ति कैसा है, ये 4-5 प्रकार सेंटेंस हो। जैसे कि कोई कैसा, जैसे कि वह क्या है, डॉक्टर है, वह वह पाटन में है, वह कहां पर है, वह पाटन में है, ये मैं प्रेजेंट में बता रहा हूं। वह कैसा है, वह हेल्दी है, कैसा, हाउ, कहां, वेयर, ये हो गया क्या चीज है, कहां और हाउ। और वह कौन है, वह मेरा दोस्त है, हु। और लास्ट है, ये सब प्रेजेंट में है। और इसी के अंदर चौथा मान लीजिए, दिवाली कब है, सॉरी दिवाली 7 नवंबर को है, मतलब कब है, 7 नवंबर को। कौन है, मेरा दोस्त है, कैसा है, हेल्दी है, कहां पर है, पाटन में है, क्या चीज है, डॉक्टर है। तो क्या बोलेंगे आप, ही इज क्या चीज, और डॉक्टर। वो क्या है, वो डॉक्टर है। वो क्या है, इंजीनियर है। वो क्या है, वो प्लेयर है, वो बिजनेसमैन है। ही इज अ प्लेयर, ही इज अ बिजनेसमैन, ही इज अ डॉक्टर, ही इज एन इंजीनियर। वो कहां पर है, वह पाटन में है, ही इज इन पाटन। वह कहां पर है, ही इज इन कॉलेज। वह कहां पर है, ही इज इन द लाइब्रेरी। वो कहां पर है, ही इज इन द क्लासरूम। ही इज इन द हाउस। वह हेल्दी है, कैसा है, ही इज हेल्दी। वो कैसा है, ही इज टॉल, ही इज स्मॉल, ही इज फैट, ही इज लीन एंड थिन, पतला दुबला। ही इज वेरी स्मार्ट, राइट, ही इज केयरलेस, लापरवाह है, वेरी कैजुअल। और नेक्स्ट है, वो कौन है, वो मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड, ही इज योर फ्रेंड, ही इज माई टीचर, ही इज माई ब्रदर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और दिवाली कब है, दिवाली इज ऑन द 7th नवंबर। एग्जाम कब है, एग्जाम इज ऑन द 7th नवंबर। संडे कब है, वैसे इट इज संडे ऑन दैट डे, बाकी वो संडे इज ऑन, सॉरी। ये आपके सेंटेंस बनते हैं। ये पहले दूसरा सेंटेंस हुआ, क्या बने, कितने बने, एक बोला जाएगा। किससे स्टार्ट कर रहे हैं आप, जिसके बारे में बात कर रहे हैं उससे स्टार्ट कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, ही के बारे में। इसलिए स्टार्ट किससे किया आपने, ही से या दिवाली से। जिसके बारे में बात कर रहे हैं उससे स्टार्ट कर रहे हैं। यानी पांचवा सेंटेंस जो हुआ, मैं इसको डिफरेंट कलर से करूं, समझ में आ जाएगा। ही इज अ डॉक्टर, यानी जिसके बारे में बात कर रहे हैं उससे स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लेट से स्टार्ट किया, लेटस, डोंट और प्ले। अब नाउ नेक्स्ट, अभी तक 5 प्रकार के सेंटेंस शुरू करने का मैं आया है। अब ये 2-3 चीज मिल भी सकती हैं, जैसे कि ही इज डॉक्टर इन पाटन। इसके बाद अब नेक्स्ट आता है 5वां। अब मैं नेक्स्ट बोलता हूँ 6ठा स्टार्ट। अब आप क्या करते हैं, आप अभी तक देखिए टेंस नहीं आया है, अभी बिल्कुल सिंपल तरीके से आ रहा है, स्टेट सेंटेंसेस आ रहा है। इसके बाद आप स्टार्ट करते हैं अच्छा है। बिगनिंग कुछ नहीं है। महंगा है, बिगनिंग में कुछ लिखा हुआ नहीं। तो यहां आप मान के चलते हैं कि ये अच्छा है, या ये महंगा है, ये रेड है, ये ब्लू है। तो ऐसे सेंटेंस को आप बोलते हैं इट इज गुड, और या इट इज कॉस्टली, इट इज चीप, इट इज नाइस, इट इज रेड, इट इज ब्लू, राइट।
इट इज ओल्ड, इट इज न्यू, इट मान के चल सकते हैं इट इज इक्वल टू दिस या दैट। हम बोलते नहीं, जब भी कभी आपके सेंटेंस में ना दिखाई पड़े हम बोल देते हैं कि पानी है, इट इज, हम इशारे से बोल रहे हैं तो समझना पड़ेगा कि ये पानी है, तो ये हम बोलते नहीं, हम समझ जाते हैं, इसलिए उसको हम बोलते नहीं है। लेकिन अगर प्रॉपर इंग्लिश में सेंटेंस बनाने जाएंगे, वाटर, इट्स वाटर, इट्स वाटर, इट्स बॉटल, इट्स दिस, इट्स दैट। ये मैं सब प्रेजेंट बता रहा हूँ, ये मैं आगे बताऊंगा कि ये कैसे और टेंस में भी आ जाता है। यानी कि दूसरा सेंटेंस कौन सा हुआ? छठा सेंटेंस, इट इज गुड, इट इज कॉस्टली, इट इज अ पेन। इससे स्टार्ट किया आपने, इससे स्टार्ट किया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो सेंटेंस आता है वो है ये सातवां सेंटेंस। अब क्या बोलते हैं? क्रिकेट खेलना अच्छी हैबिट है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्रिकेट के बारे में नहीं, ये पूरा क्रिकेट खेलना, रोज कॉलेज आना अच्छी हैबिट है, रोज कॉलेज आना अच्छी हैबिट है। तो यहां पर हम किसके बारे में बात, जिसके बारे में बात कर रहे हैं उससे स्टार्ट करेंगे। तो कैसे बोलेंगे? तीन तरीके इसको बनाने का तरीका। एक होता है क्रिकेट खेलना, टू प्ले क्रिकेट इज अ गुड हैबिट। किताबें पढ़ना अच्छी हैबिट है, टू रीड बुक्स इज अ गुड हैबिट। सच बोलना एक अच्छा क्वालिटी है, टू टेल, टू स्पीक ट्रूथ इज अ गुड क्वालिटी। कुछ करना, टू प्ले, टू गो, या फिर प्लेइंग क्रिकेट is a good habit. Telling truth, speaking truth is a good habit. रोज कॉलेज आना, coming to college daily is a good habit. या to come to college daily is a good habit. यानी कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं उससे स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि सातवां सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ? क्रिकेट, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज अ गुड हैबिट टू प्ले क्रिकेट। इट इज अ गुड हैबिट टू प्ले क्रिकेट। इट इज अ गुड हैबिट टू कम टू कॉलेज डेली। इट इज अ गुड हैबिट टू रीड बुक डेली। कहने का मतलब ये हुआ कि या तो इससे स्टार्ट करेंगे या जिसके बारे में बात कर रहे हैं उससे स्टार्ट करेंगे। ये हो गया सातवां सेंटेंस पूरा। देखिए मैं जस्ट बिगिनिंग बता रहा हूँ, बाकी चीजें नहीं बता रहा हूँ। बाकी चीजें वही हैं, वो एक एक करके आएगा, राइट। अब नाउ आठवां सेंटेंस। आठवां सेंटेंस हमारी भाषा में नहीं है, हिंदी गुजराती में नहीं है, अंग्रेजी में। अगर मैं बोलूँ पाटन में एक कॉलेज है, सॉरी एक यूनिवर्सिटी है, पाटन में एक यूनिवर्सिटी है, तो आमतौर पे लोग क्या बोल देते हैं? ए यूनिवर्सिटी इज इन पाटन। ये गलत है। पाटन में एक यूनिवर्सिटी है, उसके लिए ये नहीं बनता, दिस इज रॉन्ग। क्या बनता है? There is a university in Patan. There is a university in Patan. Patan में एक कॉलेज है, there is a college in Patan. कॉलेज में एक लाइब्रेरी है, there is a library in college. कॉलेज के अंदर 4 प्लेग्राउंड्स हैं, तो कुछ है, कोई है, तो वहां से करेंगे there are 4 playgrounds in the college.
ग्राउंड पर 10 बच्चे हैं तो देयर आर 10 स्टूडेंट्स या 10 चिल्ड्रन ऑन द ग्राउंड। कॉलेज में 50 टीचर्स हैं, देयर आर 50 टीचर्स इन द कॉलेज। तो ये देयर का यूज है जो आमतौर पे हमारी भाषा हम बोलेंगे 50 टीचर कॉलेज में है, लेकिन गुजराती हिंदी में देयर का यूज नहीं होता। ये आप समझ सकते हैं, लेकिन बोलने जाएंगे जल्दीबाजी में आपसे गलती होगी। और क्लास के अंदर 4 बच्चे हैं, 4 स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, हम बोल देते हैं, गलत है। देयर आर 4 स्टूडेंट्स इन द क्लास। एक बुक के अंदर 10 चैप्टर्स हैं, देयर आर 10 चैप्टर्स इन अ बुक। तो ये कौन सा हुआ? 8वां सेंटेंस। देयर इज अ यूनिवर्सिटी हियर कर देता हूं, आसान हो जाएगा। देयर का यूज मैंने आपसे कहा था कि 12 से 14 प्रकार की बिगिनिंग है। अभी तक हमारे पास जो बिगिनिंग आई है वो आई है सिर्फ 8। नाउ 9th बिगिनिंग। अब आप बोलते हैं किसी के पास कुछ होना। मेरे पास पेन है, आपके पास बुक है, उनके पास नॉलेज है, भारत के पास एक बड़ी आर्मी है, हमारे पास कैरेक्टर है या कैरेक्टर होना चाहिए। मैं सब प्रेजेंट में बता रहा हूं, बाकी टेंशन नहीं बता रहा हूं। ये मैं आगे जब बीच का हिस्सा बताऊंगा तब समझाऊंगा। आपने बोला उसके पास बुक है, उसके पास बुक है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास कैरेक्टर है, उसके पास बाइक है, तो क्या बोलेंगे आप? He has a book। उसके पास नॉलेज है, he has a knowledge। आपके पास नॉलेज है, you have a knowledge। है जाएगा, है आएगा, ये मैं बात बताता हूं, अभी उसके बात नहीं करता। यानी अब कौन सा सेंटेंस आया? 9th सेंटेंस। he has a book। उसके पास नॉलेज है, he has knowledge। उसके पास कैरेक्टर है, he has character। उसके पास बाइक है, he has bike। यानी 9th सेंटेंस में आया किसी के पास क्या चीज है। देखिए पहले 4 सेंटेंस में आपने इंस्ट्रक्शन दिया, कुछ करो या मत करो, प्ले डोंट प्ले, गो डोंट गो, सिट डोंट सिट, बैठो मत बैठो, जाओ मत जाओ। फिर बोला आपने उसे जाने दो, लेट हिम गो, उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले। फिर बोला आपने चलो खेलते हैं, लेट अस प्ले। फिर आपने बोला चलो पढ़ते हैं, लेट्स। ये शुरू के 4 सेंटेंस हैं। इसके बाद आपने बताया जिसके बारे में बात कर रहे हैं उससे, ही इज अ डॉक्टर, ही इज एन इंजीनियर, ही इज माई फ्रेंड, ही इज इन द कॉलेज, he is healthy, he is tall, he is smart, he is hardworking, Diwali is on 7, Holi is after 3 days। यानी जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, करेक्ट? उससे स्टार्ट करें। फिर आपका इट का यूज करना आया, जैसे कि इट इज गुड, इट इज कॉस्टली, इट इज क्वाइट न्यू, इट इज डिफिकल्ट सिचुएशन। यानी जहां पे हम समझते हैं लेकिन बोलते नहीं है, लेकिन सेंस होता है कि ये बुरी हालत है, इट इज डिफिकल्ट सिचुएशन। बोलते हैं क्रिकेट खेलना अच्छी हैबिट है, खाना बनाना मुश्किल है, तो टू प्ले क्रिकेट इज गुड हैबिट या इट इज अ गुड हैबिट टू प्ले क्रिकेट। टू कुक फूड इज डिफिकल्ट या इट इज डिफिकल्ट टू कुक फूड, या प्लेइंग क्रिकेट इज अ गुड हैबिट या कुकिंग फूड इज अ गुड हैबिट। उसके बाद आपने बनाया देयर का, जैसे कि कहीं कुछ भी है, कोई है। फॉर एग्जाम्पल दरवाजे पर कोई आदमी है, देयर इज समबडी एट द डोर। टेबल पे 4 किताबें हैं, देयर आर 4 बुक्स ऑन द टेबल। रूम के अंदर एक टीचर है, देयर इज 1 टीचर इन द क्लास। देयर हमारी भाषा में गुजराती हिंदी के अंदर नहीं है। उसके बाद आपका आता है यूज किसी के पास क्या है, किसी के पास कुछ होना या नहीं होना। उसके पास बुक है तो ही इज अ बुक, उसके पास पेन है, ही इज बुक। इंडिया के पास बहुत बड़ी आर्मी, इंडिया हैज अ वेरी बिग आर्मी। इंडिया के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया हैज मेनी प्रॉब्लम्स, वगैरह वगैरह। अब अगर आप एक बात देखें तो अभी तक जो 9 सेंटेंस मैंने बताए हैं, इसमें से किसी सेंटेंस में टेंस वाली बात, जिस तरह से आप टेंस पढ़ते हैं ट्रेडिशनली कि ये सिंपल है, ये वो सब, वो हमने भी स्टार्ट नहीं किया। यानी कि जिसको आप बेसिक मानते हैं कि हम टेंस से स्टार्ट करेंगे, उस टेंस का नाम लिए बिना उसके पहले इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। अगर आप देखें, अगर 14 बिगिनिंग है, 14 में से 9 बिगिनिंग में टेंस नहीं आया, जो टेंस आप पढ़ते हैं सच, आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स, जो ग्रामर के लिए पढ़ाया, एग्जाम के लिए जो पढ़ाया जाता है, उसके हिसाब से इसके अंदर कोई भी वो बात नहीं आई जो आप टेंस के रूप में पढ़ते हैं। ये सब चीजें अगर आप देखें, सबसे अधिक आपके यूज होते हैं, यानी हमें पहले ये यूज करना आना चाहिए। इसके बाद जो दूसरी चीज आएगी, अब पहली बार ऐसा होगा फ्रेंड्स, अब जो सेंटेंस आएगा वो अब टेंस का आएगा, जिसे आप टेंस बोलते हैं, जिसे आप टेंस बोलते हैं। और उसके अंदर क्या होगा कि 10वां सेंटेंस है और वो आप बोलेंगे
एक्शन करने वाला पहली बार सेंटेंस के अंदर आएगा। जैसे कि वह क्रिकेट खेलता है, खेल रहा है, खेल चुका है, यानी इसके अंदर एक्शन आ रहा है। जब एक्शन आ रहा है तो एक्शन करने वाला कोई ना कोई तो होगा, जिसे आप बोलते हैं डूअर या बोलते हैं कर्ता। सब्जेक्ट के दो मतलब होते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं उसको भी, या जो एक्शन करने वाला होता है उससे भी। तो अगर आप देखें वह क्रिकेट खेलता है तो किससे स्टार्ट करेंगे? ही प्लेज क्रिकेट। वो क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। वो जा रहा है, ही इज गोइंग। यानी जो एक्शन करने वाला है उससे हम स्टार्ट करते हैं, इसे हम बोलते हैं 10वां सेंटेंस। और क्या निकल के आया? ही प्लेज क्रिकेट। पहली बार ये सेंटेंस आया, सिंपल प्रेजेंट का है, और इसके अंदर आप देखें तो वर्ब भी है, और वर्ब के साथ साथ उसके अंदर एक एक्शन करने वाला है। यानी अभी तक आपने जो सेंटेंस स्टार्ट किए थे वो स्टार्ट आपने किए थे प्ले, डोंट प्ले, वर्ब से, डोंट से, लेट हिम और लेट अस। फिर उसके बाद जिसके बारे में बात उससे, फिर इट से स्टार्ट किया, फिर जिसके बारे में बात उससे स्टार्ट किया, फिर देयर से स्टार्ट किया, फिर जिसके पास है वो, और अब आपने स्टार्ट किया जो एक्शन करता है वो। सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो, कोई भी सेंटेंस हो, वो स्टार्ट आपका होता है एक्शन करने वाले से। ही प्लेज क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। आप अगर देखो तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही हैज प्लेड क्रिकेट, यानी वगैरह वगैरह सारे जिसमें एक्शन होगा, एक्शन करने वाला होगा। फिर अब उसके बाद 11वां सेंटेंस आएगा, 14 है, इसके बाद 2 और बच जाते हैं, और 11वां जो सेंटेंस आएगा वो पैसिव का सेंटेंस आप बोल सकते हैं। यानी कि यहां पर हुआ ही प्लेज क्रिकेट। अब जो सेंटेंस आए उसके अंदर एक्शन तो होगा, लेकिन एक्शन करने वाला नहीं होगा। जैसे कि क्रिकेट खेली जाती है, क्रिकेट रमवामा आवे छे, किताब पढ़ी जाती थी, किताब बेची जाती है, बुक बेचवामा आवे छे, करेक्ट। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक्शन करने वाला नहीं, एक्शन तो है, इसको पैसिव बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्रिकेट इज प्लेड, बुक इज सोल्ड, मैच प्रैक्टिस की जाती है, प्रैक्टिस इज डन। कहने का सेंस ये हुआ कि इसमें आया एक्शन करने वाले से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे दोबारा से हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो एक्शन क्या था उसके बारे में। जैसे कि क्रिकेट इज प्लेड। देखिए ये एक्टिव है, ये पैसिव है, ये देयर का यूज है, ये इट का यूज है, ये हैज का यूज है, ये बी का यूज है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस सब है, ग्रामर का टॉपिक है, लेकिन अब ग्रामर का नाम नहीं लिया जा रहा है। और इसके बाद 2 सेंटेंस बच जाते हैं, 3 सेंटेंस, सॉरी। एक सेंटेंस होता है, बैठना पड़ेगा मुझे, एक सेंटेंस है इसके अंदर 12वां, वो है क्वेश्चन पूछने का। क्या आप बीमार हैं? क्या आप बिजी हैं? आर यू बिजी? क्या आप बिजी हैं? आर यू बिजी? क्या आप टीचर हैं? आर यू अ टीचर? यानी कहने का सेंस ये है कि आपका सेंटेंस जो है स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब से कैसे यस नो वाले में हो, वो भी एक सीखने की चीज है। तो आर यू बिजी किससे स्टार्ट हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। और उसके बाद 13 सेंटेंस है, वो है क्वेश्चन वर्ड से। आप कहां पर पढ़ाते हैं? आप कहां पर पढ़ाते हैं? आप कहां पर पढ़ाते हैं? Where do you teach? आप कहां पर रहते हैं? Where do you live? आप यहां पर क्यों आते हैं? Why do you come? कहने का सेंस ये हुआ कि 13 सेंटेंस जो है WH वर्ड से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट Where do you teach? और लास्ट है जो 14 सेंटेंस है, वो होता है कंडीशनल। इफ से, यदि आप पढ़ेंगे तो
पास हो जाएंगे यदि आप पढ़ेंगे। इफ यू स्टडी यू विल पास। अगर आप खेलेंगे तो आप जीत जाएंगे, ये हुआ 14। इफ यू प्ले यू विल विन। इफ यू स्टडी यू विल पास। देखिए यहां पे इफ से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे वेयर से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं इसे कंक्लूड करता हूं आज के हिसाब से। इतना टाइम नहीं है बहुत ज्यादा पढ़ाया जा सके, ज्यादा देर हो गया। सेंटेंस के मैंने आपसे कहा कि सेंटेंस में 70-80 सेंटेंस 90 सेंटेंस हैं, वो मैं आपको कल बताऊंगा। लेकिन मैंने कहा कि अभी किताब लिखने जाऊँ तो उसमें अगर 1200 सेंटेंस हैं, 400 पेज की किताब है, हर पेज के ऊपर 30 पेज हैं, तो 1200 पेज होंगे, 1200 सेंटेंस होंगे। और हर सेंटेंस अगर गलत है तो हमें लगता है कि 1200 सेंटेंस गलत है। एक्चुअली में 1200 सेंटेंस गलत नहीं होते हैं, वो उसका जो सेंटेंस होते हैं वो रिपीट होते हैं। अगर बेसिक सेंटेंस हम सही कर देंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी सेंटेंसेस सही हो जाएंगे। दूसरा मैंने कहा कि उन 1200 पेजेस में 1200 वर्ड्स सेंटेंसेस में अगर हमने हर लाइन में 10, हर सेंटेंस में 10 वर्ड यूज किए हैं तो 12,000 वर्ड से जाते हैं। तो अगर पूरी की पूरी हमें करेक्ट करनी है तो 12,000 वर्ड्स हमें इसी की जरूरत नहीं है। 800, 900, 1000 वर्ड्स अगर हमारे पास हैं तो उसके सहारे से हम उसको कर सकते हैं। वोकेबुलरी कैसे इंप्रूव करेंगे उसका तरीका बहुत सिंपल है कि उसके लिए आपको जोक्स पढ़ने चाहिए, उसके लिए एसेज पढ़ने चाहिए 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं क्लास तक की बस। इसके बाद की जो चीज़ें होती है इंप्रूव वो रिफाइनमेंट लाने के लिए होती है। आप वहाँ तक पढ़ें, स्टोरी बुक्स पढ़िए 5वीं, 6वीं क्लास से ऊपर की नहीं, नीचे की, क्योंकि उसमें बेसिक वही वर्ड्स आते हैं जो बच्चे ज़्यादा यूज करते हैं, हम ज़्यादा यूज करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। फिर मैंने आपसे कहा कि सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं, एक बिगिनिंग, एक मिडिल और एक एंड। और मैंने आपसे कहा था सेंटेंस की बिगिनिंग 12 से 14 प्रकार की थी, मिडिल में हेल्पिंग वर्ब है जो मैं कल बताऊंगा, और एक एंडिंग पार्ट जो 50 से 60 के आसपास होता है। एक्चुअल में हम यूज करते हैं 30 के आसपास, होते 50-60 के आसपास है, वो यूनिट है। और मैंने आपको यहाँ बताया कैसे बोलते हैं, इन द कॉलेज, अंडर द ग्राउंड, अंडर द ट्री वगैरह वगैरह। उसको एक यूनिट को बोलना चाहिए, समझना चाहिए और लिखना चाहिए। उसके बाद अगर देखिए बिगिनिंग की अगर आप बात करते हैं तो बिगिनिंग में यहाँ पे 12 से 14 बिगिनिंग मैंने आपसे कही थी। पहले 4 बिगिनिंग जो है वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस के हैं, प्ले, डोंट प्ले, लेट हिम गो और लेट अस गो। इसे हम क्या बोलेंगे, इंपेरेटिव। इसके अंदर 4 बिगिनिंग भी हैं और ये इंपेरेटिव है, यानी ये ग्रामर है, ये मत समझिए ग्रामर है, अंतर सिर्फ इतना, मैं ग्रामर का नाम नहीं ले रहा हूं। उसके बाद यहाँ पे ही जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसकी से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके बारे में बात हो उससे आप स्टार्ट कर रहे हैं। किसके बारे में, ही के बारे में बात कर रहे हैं, या यूं कह लीजिए यहाँ पर बी का यूज बता रहे हैं आप, यूज ऑफ बी, यूज ऑफ बी चल रहा है। यहाँ पर भी यूज ऑफ इट, यहाँ पर अच्छा है बुरा है, इट से स्टार्ट करेंगे, यूज ऑफ इट। इसी का हिस्सा यहाँ पर आपने क्या बताया, यूज ऑफ देयर। यहां पे क्या बताया आपने, जिसके पास है उससे स्टार्ट करेंगे, लेकिन बता यहां भी रहे आप यूज ऑफ हैज। और उसके बाद से यहां पे टेंस स्टार्ट होता है, यानी जो एक्शन करने वाला उससे स्टार्ट करेंगे, मतलब डूअर से, और यहां पे टेंसेज स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद सेंटेंस है क्रिकेट इज प्लेड, यहां पे जिसके बारे में बात कर रहे हैं उससे स्टार्ट करेंगे और ये पैसिव चला आता है। और उसके बाद यहां पर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, यहां पे हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन कैसे बनता है, और यहां पर WH वर्ड से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसके बारे में। और उसके बाद लास्ट में आता है कंडीशनल, जिसे इफ का यूज बोल दीजिए या कंडीशनल। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, यही अब कई बार क्या होता है कि हमें लगता है सर हम और तरीके से भी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि यहां पर क्रिकेट खेलो, तो प्ले क्रिकेट हियर मेरे साथ, विद मी। हर मंडे को मेरे साथ क्रिकेट खेलो, यहां पर प्ले क्रिकेट विद मी ऑन एवरी मंडे। इसकी जगह कई बार हम बोल देते हैं ऑन एवरी मंडे विद मी प्ले क्रिकेट हियर, यानी जो लास्ट का हिस्सा होता है कई बार पूरा का पूरा उठा के हम पहले बोल देते हैं और वो चलता है। आपने बोला कि आई विल टीच, मैं पढ़ाऊंगा क्या चीज, इंग्लिश। कहां पर, हियर, किसको, तुम्हें, यू। कब, आफ्टर 17। हम बोल सकते हैं आई विल टीच यू इंग्लिश हियर आफ्टर 17। इसकी जगह हम चाहे तो बोल सकते हैं आफ्टर 17
आई विल टीच यू हियर। तो जो लास्ट का हिस्सा होता है कई बार उसमें से एक चीज निकाल करके हम शुरू में बोल देते हैं, हमें लगता है कि सेंटेंस एक डिफरेंट तरीके से बन रहा है। जिस तरह से गुजराती हिंदी में लास्ट के हिस्से कभी कभी हम आगे ला सकते हैं, उस तरह से अंग्रेजी में भी इसको हम कर सकते हैं। और ये बिगिनिंग रहा, और कल जब मैं मिलूंगा तो मैं आपको मिडिल की बात करूंगा। थैंक यू।